नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स लाइव और दा चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुराना गांव में, जहां हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं हरियाणा के स्टार कैचर सोनू जी का। और आइए आपको मिलवाते हैं सोनू जी की कहानी, सोनू जी की ही जुबानी। आज हमारे साथ सोने पे सुहागा जैसी बात है, क्योंकि स्टार स्टॉपर खिलाड़ी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं उनके गुरुजी भी। तो आज हम कुछ सवाल गुरुजी से भी जानेंगे कि कबड्डी के क्षेत्र में किस तरीके से उन्होंने इन खिलाड़ियों को निखारा है और किस तरीके से यहाँ पर जो छोटे छोटे खिलाड़ियों को तैयार करके उनको एक बड़े लेवल तक, एक बड़े मंच तक वो किस प्रकार पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं हरियाणा के स्टार खिलाड़ी सोनू जी से। सोनू जी, आपका पूरा नाम क्या है? सोनू है जी। नमस्कार सारे भाई भाई। तो सोनू जी, आपके माता पिता का नाम? माता नाम बिमला देवी है, पिता का नाम दरिया सिंह है। आपकी बॉडी से आपकी मेहनत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर आप मेहनत करते हैं मैदान पर। तो आपकी हाइट कितनी है? 6 फुट है जी पूरी। और वेट कितना है? 95। तो आप लोगों ने देखा कि सोनू जी की हाइट और वेट, उनके शरीर को देखकर उनकी मेहनत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आइए उनसे जानते हैं कि कोरोना के टाइम पर सभी जो काम धंधे ठप हुए हैं, लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, तो खेल जगत भी ज़रूर प्रभावित हुआ होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोनू जी और गुरु जी। तो हम जानेंगे कि खेल जगत को किस प्रकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो सोनू जी, आपके खेल को कितना इससे प्रभावित होना पड़ा और आपकी प्रैक्टिस कितनी प्रभावित हुई है लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से? प्रैक्टिस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा कोरोना की वजह से, क्यों बिल्कुल फ्री हो गए थे जी। अपना फ्री थे, प्रैक्टिस ही करनी थी, बस गेम बंद हो गए थे। बहुत ही लोगों का रोजगार रुक गया था इससे। जी। तो एक कुराना गांव को कुश्ती के नाम से जाना जाता है, तो कुश्ती के इस गांव में कबड्डी की अलग कैसे जगी, किस प्रकार से आपको प्रेरणा मिली? अपने जो सीनियर प्रवीण पहलवान जी हैं, वो पहले गुरुजियों के पास, जैसे गुरुजी अपने एयर प्रैक्टिस करवाते थे, प्रवीण रामपाल है इनकी टीम के लिए, तो वहाँ से प्रवीण जी ने आगे अपने प्रवीण पहलवान ने टीम बनाई अपने गांव की। जी। तो राम शाह मेसी, इन्हीं को देख के बस हम भी कबड्डी की ओर चल पड़े जी। तो गुरुजी, जैसे आपने इस गांव के अंदर एक नींव रखी, कह सकते हैं कि कबड्डी की, तो जब भी हम किसी काम की शुरुआत करने लगते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा इस खेल की नींव कुराना गाँव में रखने पर? कोई खास समस्या तो आई नहीं बाबू जी। बस बच्चे थोड़े गादर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। काफी प्रॉब्लम रही? काफी तो नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। बच्चे इधर उधर से इकट्ठे करने में, ग्राउंड तैयार करने में, इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आई। तो जैसे शुरुआत आपने की होगी गांव के अंदर, तो बच्चों के घर वाले भी थोड़ा सा नाराज हुए होंगे कि क्या करने लगे, या पढ़ाई लिखाई छोड़कर, क्योंकि शुरुआत में ऐसा रहता था कि खेलों की तरफ थोड़ा सा कम पेरेंट्स जाने देते थे। ये सोचते थे कि नहीं, बच्चा पढ़ाई करे तो ज्यादा बेहतर है। तो इस तरीके की समस्याएं भी आई होंगी, पेरेंट्स नाराज भी हुए थे जी। फिर बच्चे बढ़िया होने लगे, बढ़िया टीम बन गई। फिर अब माता पिता ने भी पूरा सहयोग दिया हमारे को। जी। बच्चों के तो करो तैयार बच्चा ने। सरकार का क्या सहयोग इस खेल को लेकर मिल रहा है? कुछ नहीं मिला सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा जी। तो आप एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि सरकार से आप किस तरीके के सहयोग की अपेक्षा करते हैं? जैसे अपनी कांग्रेस सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने 2 बेंच लगाए थे। पहले हरियाणा पुलिस में लगवाए थे, जैसे रामपाल है, अनिल है, ये सभी। उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी लगाए थे 14। तो बीजेपी सरकार ने कोई ऐसा वो नहीं किया कि भी किसी स्पोर्ट्स को नौकरी दी हो किसी लड़के को कबड्डी गेम में। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही उम्मीद है कि जैसे और गेमों की तरह सभी प्लेयरों को नौकरी मिलती है, हमारी तरफ भी देखा जाए। जी। तो सोनू जी, इस खेल में आपका फेवरेट कैचर या रेडर कौन है? अपने इस गेम में फेवरेट रेडर है जी अपने बिल्लू मुंड जी, और फेवरेट कैचर है दुग्गा खुशी। फिलहाल के टाइम जो खिलाड़ी खेल रहे हैं खुशी दुग्गा। तो, जैसे कि आपने सोनू जी के फेवरेट कैचर और फेवरेट रेडर के बारे में सुना, हम गुरु जी से और एक बार जानना चाहेंगे कि ये हर तरीके के खेल देखते हैं, हर तरीके की टीमों को इन्होंने देखा है, तो इनका फेवरेट रेडर और कैचर कौन है?
मेरा फेवरेट इस टाइम तो विनय खत्री है जी। और फेवरेट का 14 भाई सोनू है मेरे शाम में तो इस टाइम। तो जैसा कि आपने सुना, गुरुजी का जो शिष्य है सोनू, वही उनके फेवरेट कैचर हैं। तो एक और मैं बात सोनू जी आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा सुनने में आता है कि हरियाणा से बहुत से खिलाड़ी पंजाब की तरफ खेलने जाते हैं, आपको भी पता हो, तो बहुत खिलाड़ी जाते हैं पंजाब की तरफ खेलने। तो क्या इसका कारण है, किस वजह से खिलाड़ी पंजाब की तरफ रुख करते हैं? पंजाब में जी प्लेयर को पूरा सपोर्ट मिलता है जी, अपने हरियाणा में वो नहीं है। जैसे पंजाब में क्लब है, NRI भाई, वो पूरा सपोर्ट करते हैं जी प्लेयर को। ओके, तो हरियाणा और जो पंजाब की कबड्डी है, उनमें क्या फ़र्क आप देखते हैं कि क्या फ़र्क हरियाणा में है और क्या सुविधाएं अलग से पंजाब में मिलती हैं? पंजाब में स्पेशल सुविधाएं, स्पेशल कबड्डी के लिए अलग से तो क्लब बन रहे हैं और अलग से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इनाम मिलता है वहाँ पर। हमारे हरियाणा की अपेक्षा कम से कम 3-4 गुना इनाम ज्यादा मिलता है वहाँ पर बच्चों को, पंजाब के अंदर जी। तो ऐसा भी सुनने में आता है कि जो नए खिलाड़ी इसमें आते हैं, या नए नहीं, पुराने खिलाड़ी भी अक्सर ऐसा करते हैं कि नशे की चपेट में बहुत से खिलाड़ी आते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं। तो वो आप कहाँ तक उसको समझते हैं कि वो गलत है और उसमें किस तरीके के साइड इफेक्ट्स का सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता है? देखो, स्टेरॉयड की वजह से तो साइड इफेक्ट तो है भी जी, वो खुशी दुख वाली बात है। कुछ अपने शरीर के भी कमियां हैं जो स्टेरॉयड के बगैर ठीक नहीं होती जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये खिलाड़ियों को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। मेरी तो राय यह है, मैं अपने घी दूध खाओ, बादाम पियो, फल फ्रूट खाओ। भाई तो बस ये शुरू से हमने भी पहलवानी की है और हम भी नहीं कहा बच्चा ने ज्यादा ये केमिकल का प्रयोग कम से कम करो, इंजेक्शन होगा तो कम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से तो जी। बहुत अच्छी बात है। सोनू जी, आपका कोई ऐसा फेवरेट मैच रहा हो कबड्डी के अंदर कि जिस मैच के दौरान आपको बहुत आनंद की अनुभूति हुई हो कि ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट मैच रहा है, ऐसा कोई मैच रहा हो यादगार? हाँ जी, शोकड़ा गांव में जो सरदार है वहाँ टूर्नामेंट होती थी, तो वहाँ हम सेमीफाइनल मैच में हार गए थे। वहाँ मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और वहाँ पहली बार वहाँ बेस्ट आया था, मेरे को सोने की अंगूठी मिली थी। सेमीफाइनल में मेरा गेम देख के वहाँ की कमेटी ने मेरे को सम्मानित कर दिया था जी। तो जैसा आपने बताया कि सोने की अंगूठी आपको वहाँ से मिली थी, तो ऐसे और कितने पुरस्कार आप इस खेल में जीत चुके हैं कि अलग अलग खेलों में का आपने सामना करना पड़ा होगा, तो कितने पुरस्कारों का ऐसा आपने अभी तक जीते हैं? पुरस्कार तो बहुत जीत लिए जी। ये अंगूठी, LCD है, बाइक हैं, ये पुरस्कार बहुत जीत लिए जी। उन्नीस 20 का जो सीज़न रहा है उसमें शुरुआती दौर में आपकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत कह सकते हैं कि धुआंधार पारी उन्होंने खेली। उसके बाद ऐसा क्या कारण रहा कि आपकी टीम मैदान पर दोबारा दिखाई नहीं दी? जैसे जी ऑफ सीजन में जब हम थे तो हमने सभी ने, जैसे मोहित है, अंकित जरासी है, हमने सभी ने बातचीत करके बस ये सोच रखा था भी बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमने तैयारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी की। तो हम लगातार 20 टूर्नामेंट खेले, तो उनमें से 18-19 जैसे बेस्ट आए, वहाँ फर्स्ट आए हैं जी। तो वहाँ मोहित भी अनफिट हो गया, उसकी अंगली टूट गई थी जी। और अंकित के गट्टे में दिक्कत आ गई थी, तो मेरे भी शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई थी। इसलिए हम तीनों प्लेयर, जैसे छोटी था, अंकित, मोहित, लगभग हम 4 ही प्लेयर करते थे जो कुछ करते थे मैच में। तो हम तीनों प्लेयर अनफिट हो गए, इस करके हमने फिर रेस्ट ही करना बेहतरीन समझा जी। सोनू जी ने बताया कि किस प्रकार से जो मेन खिलाड़ी टीम के थे वही चोटिल हो गए थे, तो उसकी वजह से टीम नहीं खेल पाई। तो आपके मन में कुछ इस तरीके के उस वक्त कुछ योजनाएं थी कि किसी और खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है, या फिर जो स्टार खिलाड़ी थे उनका कोई और ऑप्शन टीम के पास मौजूद नहीं था? जो मेन खिलाड़ी थे, कैचर भी 2, रेडर भी 2, 1 फिट हो गए जी। एक कैचर हमारा पहले से अनफिट था जी, वो अमित जी, भगत सिंह, तो इसलिए फिर नए कैचर थे, बेचारे वह संभाल नहीं पाए कमान, इसलिए ना तो कोई बाहर से बढ़िया रेडर मिला और इस वजह से फिर बच्चा ने टीम में नहीं एंट्री कराई, इस वजह से फिर टीम नहीं बढ़ सके। बाद में आने फिर कई टूर्नामेंट जीतते हैं, ठीक है आप अच्छे तो। ओके।
आपका कोई ऐसा स्पेशल टारगेट या स्पेशल ड्रीम हो कि मुझे ये सपना साकार करना है इस खेल के अंदर, या इस खेल को मतलब कह सकते हैं कि एक अलग स्तर पर देखना हो, या आपको अपने आप को खिलाड़ी के तौर पर एक अलग स्तर पर देखना हो, क्या आपका सपना है इस खेल को लेकर? बस यही सपना है जी, पंजाब क्लब की तरफ से खेलेंगे, अच्छी तगड़ी मेहनत करेंगे जी, तो वहीं अच्छा नाम हो, अच्छे प्रदर्शन, हम बस अपनी तरफ से अच्छा प्रदर्शन करें जी। और एक खिलाड़ी होने के नाते आप कबड्डी को किस स्तर पर देखना चाहते हैं कि जो सर्कल कबड्डी है वो आप देख पा रहे होंगे कि किन हालातों से फिलहाल के टाइम गुजर रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो किस एक अलग स्तर पर पहुंचे और क्या उसके अंदर सुधार लाए जाएं, उसके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनमें कुछ चेंज किया जाए, या उसका जो खेलने का स्टाइल है उसमें कुछ चेंज किया जाए, या उसमें जो सुविधाएं मिलती हैं उनको चेंज किया जाए, क्या उसके अंदर बदलाव आप चाहते हैं कि वो एक अच्छे स्तर पर पहुंचे? जैसे पंजाब में है जी, पंजाब में हर रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा है जी। अगर हम हरियाणा पंजाब की रेफरीशिप वगैरह सब उस तरफ ध्यान दे तो कबड्डी बहुत ऊपर जाएगी जी जी। अपने हरियाणा में जैसे गेम को बिजनेस बना दिया जी, तो कोई रेफरीशिप का कोई निर्णय नहीं है जी, कोई रेफरी कोई मान नहीं रहा है, रेफरी कुछ बोल रहा है तो प्लेयर कुछ बोल रहे हैं। जैसे पंजाब में जो रेफरी ने निर्णय दे दिया तो वही जायज है जी जी। कोच होने के नाते आप इस खेल के अंदर क्या बदलाव चाहते हैं, या क्या इस खेल को आप किस स्तर पर देखना चाहते हैं? हम तो जी बाबू जी कोच इस कबड्डी को वर्ल्ड ओलंपिक में चाहते हैं। हमारी इच्छा है भाई कबड्डी को, सर्कल कबड्डी को ओलंपिक में शामिल किया जाए जी जी। तो आप सरकार से कुछ ऐसी गुहार लगाना चाहें, हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव और द चर्चा के थ्रू सरकार से कुछ कहना चाहें कि इस खेल के अंदर वो क्या कुछ अलग से स्पेशल चेंजेस लेकर आएँ, और खिलाड़ियों के लिए क्या वो अलग से चेंजेस लेकर आएँ, खिलाड़ियों के लिए क्या वो अलग से सुविधाएं बनाएं? खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कैंप लगाने चाहिए जी, उनकी ट्रेनिंग के लिए कोचिंग देनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया कोच लगाकर वहाँ पर उनका खाने पीने का इंतजाम वहीं पर होना चाहिए जी जी। पहली बात तो यह, दूसरी बात गेम को अच्छे लेवल पर, जो पिछले साल भी पंजाब में वर्ल्ड कप हुआ था, इसी प्रकार आए साल टूर्नामेंट होना चाहिए वर्ल्ड लेवल के। दूसरे देश से टीम आओ, भारत के अंदर भी बच्चों के अंदर उत्साह बढ़े। तो सोनू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस खेल में कोई ऐसा यादगार पल जिसे आप कभी भुलाना नहीं चाहते, ऐसी खुशी आपको उससे मिली हो, कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट आपकी लाइफ में रहा हो? वो जी जो मैंने फर्स्ट बाइक उठाई थी बागल गांव से, जो कैथल में पड़ता है गुलाचिका के पास, वो मेरा दिन बहुत खुशी का पल था जी उस टाइम। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ खेल में कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, वो ना चाहते हुए, कह सकते हैं कि गलती से भी ऐसा कभी कभार हो जाता है कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती, हम उसको अंदर ही अंदर मान के चलते हैं। तो ऐसा कुछ दुख का पल आपके साथ भी रहा हो कि कुछ गलती हो गई और बाद में आपको अफसोस हुआ हो, और वो चीज़ आपको आज भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चोट करती हो? बस ये है जी, गेम में कभी गुस्से में लड़ाई झगड़ा हो जाता है जी, बस उसी पे अफसोस होता है कि भाई गलत किया मैंने। आप बहुत सी टीमों के साथ खेलते रहते हैं, तो बाहर खेलने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं कि आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है जिसके साथ आप खेलना चाहते हैं? सिंगवारा को। ओके, उसी टीम में बहुत ज़्यादा खेल रहा हूँ मैं जी जी जी। तो सोनू जी, एक स्पेशल सवाल मेरा आपसे है कि एक साधारण किसान के बेटे से सोनू कुराना बनने का सफ़र, जब आपने शुरुआत की थी, जब आप घर से ये सोचकर चले थे कि मैं कबड्डी के खेल में अपना करियर बनाना चाहता हूं, और ग्राउंड पर आपने मेहनत करनी शुरू की थी, पसीना बहाना शुरू किया था, तब से लेकर और जब आप सोनू कुराना के नाम से जाना जाने लगा, आपको एक स्टार खिलाड़ी के रूप में आपको जाना जाने लगा, वो सफ़र आपका कैसा रहा, और किस समय के बाद आपको वो उपलब्धि मिली कि अब सोनू एक साधारण किसान का बेटा ना होकर एक हरियाणा का एक स्टार कैचर है? वो उपलब्धि आपको कब मिली? सर, शुरुआत से ही मैंने जैसे 2013 को 23 जनवरी 2013 को मैं गुरुजियों के पास गया था। जैसे अपना यार दोस्त था, अपना क्लास फेलो दलबीर, वो अब भी रेस लगाता है, वही बोला चलो भाई गुरुजियों के पास चलेंगे,
पहलवानी करेंगे। तो मैंने एक साल लगातार गुर्जों के पास मैंने दंड बैठ कर मेहनत लगाई फुल। तो फिर मैं सीधा टीम में खेलने लग गया। तो मेरा शुरू से ही अच्छा प्रदर्शन रहा। तो मेरी जैसे टीम में कई प्लेयर अनफिट हो गए 2016 में, तो मैं उस टाइम बाहर खेलने लग गया। तो उसी टाइम से जैसे सोनू कुराने नाम से जाने लग गए। हाँ जी। तो कैसा आप बदलाव अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं कि एक साधारण किसान के बेटे से जब शुरुआत की थी और आज सोनू कुराना एक स्टार खिलाड़ी के रूप में जाना जाने लगा, तो क्या बदलाव आपको लगता है उस पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में? जैसे जी अब अच्छा नाम हुआ तो हमारी मेहनत की वजह से हो गया जी। अच्छी मेहनत की तो हमारा नाम हो गया। तो जैसे बाहर जनता है, दर्शक हैं, उनसे जो प्यार प्रेम मिलता है उससे बहुत खुशी होती है जी। तो एक और सवाल मेरा आपसे है कि जो हमारे चैनल पर बहुत से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो खेल जगत में रुचि रखते हैं और उस जगत में कह सकते हैं कि आना भी चाहते हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो कबड्डी के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपना करियर देखते हैं, अपना भविष्य कबड्डी में देखते हैं, उनको आप एक खिलाड़ी के तौर पर क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, किस प्रकार से खुद को तैयार करें इस क्षेत्र में आने के लिए? जैसे जी पहला मेन बात तो यह है जी ब्रह्मचारी का पालन जी, और अच्छी डाइट लो, अच्छी मेहनत करो। स्टेरॉइड से जैसे प्रोटीन वगैरह इनसे दूर ही रहो। जैसे इनकी आदत डाली तो फिर इनके बगैर नहीं खेला जाए गेम होगा। तो अपनी देसी डाइट पे ही ध्यान रखे। जो मजा देसी डाइट में है ना वो इसमें नहीं है, इतना स्टेरॉइड में मजा नहीं है जी। तो एक साधारण अपनी जो खान पान अपने हरियाणा का जाना भी जाता है उसको लें और अच्छे से मेहनत मैदान में करें, तो वही उनकी सफलता का राज है। गुरुजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप उन खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, एक गुरु होने के नाते, कोच होने के नाते, आप क्या उन दर्शकों को, उन खिलाड़ियों को कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपने आप को तैयार करें? खिलाड़ियों को, दर्शकों को? खिलाड़ी, बहुत से हमारे दर्शक भी ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी और खेल जगत से जुड़े हुए हैं, खेल जगत में रुचि रखने वाले, इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं। सबसे पहली बात तो भाई जो बच्चा प्लेयर बनना चाहता है उसके अंदर संयम होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। हर सुबह उठ के 4 बजे उठ के मेहनत करे, दौड़ लगावे, डंड लगावे, खाड़ा खोले, मेहनत करे। ऐसी आपकी पसंदीदा टीम रही हो, जो आपकी टक्कर की टीम रही हो, कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटर, ऐसा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन आपको किसी टीम से मिला हो, ऐसी कौन सी फेवरेट टीम है जिसके खिलाफ खेलने में आपको बहुत मज़ा आया हो और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो? एक ही टीम है जी, जैसे 76। बहुत मज़ा आता है। जैसे पब्लिक को स्पेशल उसी मैच के लिए मतलब वेट में रहती थी, अगर भी मैच आए तो उसमें पूरी शूटिंगबाजी, पूरा मतलब पब्लिक को भी पूरे होते थे जी, दर्शकों के भी पूरा आनंद आता था ये मैच देख के। तो जैसे आपको एक स्टार कैचर के रूप में जाना जाता है, बहुत हरियाणा के स्टार खिलाड़ी के रूप में, स्टार कैचर के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा कोई रेडर आपकी लाइफ में आया हो जिसको साथ खेलने में आपको लगा हो कि वाकई में ये जो रेडर था सच में एक कड़ी टक्कर देने वाला रेडर था, इसको पकड़ना आपके लिए थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि नाको चने चबाने जैसा काम रहा हो, एक बहुत ही कड़ा काम रहा हो उसको पकड़ना? ऐसा कोई रेडर आपकी लाइफ में अभी तक अपने सामने जी, जैसे हम किसी को भी कमजोर नहीं समझते, कोई भी प्लेयर है, कोई भी सामने है, हल्का मतलब जूनियर हो, सीनियर हो, कोई भी हो, सभी के साथ एक स्वभाव से खेलते हैं जी। तो ऐसा कोई रेडर रहा हो जिसको पकड़ने में आपको लगा हो कि वाकई ये दमखम वाला एक खिलाड़ी था, जिसको पकड़ने में आपको सच में बहुत जोर आजमाइश करनी पड़ी हो और बहुत दिमाग लगाना पड़ा हो, ऐसा कोई स्पेशल खिलाड़ी? जैसे अपने यही रेडर हैं, जैसे विनय है, रवि है, रिंकू है, जो अपने सीनियर प्लेयर हैं, इनके साथ पूरी टक्कर, मतलब इनकी स्टॉप करनी तो मतलब कैच लगानी बहुत ही समझदारी से है जी।
जैसे जैसे सर्कल कबड्डी खेल ग्रो कर रहा है तो ऐसे ऐसे बहुत सी एकेडमी भी हरियाणा के अंदर खुलती जा रही हैं। तो हर क्षेत्र में ऐसा होता है कि जब भी कोई चीज़ ग्रो करनी शुरू करती है तो उससे लेकर बहुत सी ब्रांच भी खुल जाती हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे नए खिलाड़ियों को ये रहता है वहम कि भाई हम एकेडमी में जाएंगे तो ही एक स्टार खिलाड़ी बन पाएंगे या हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो आप क्या कहना चाहोगे उन खिलाड़ियों को जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं कि एकेडमी में जाकर ही एक अलग से स्टार बना जा सकता है या टेक्निक सीखी जा सकती है, या ये सब आप अपने जो गांव के मैदान में, जैसे आप लोगों ने गांव के मैदान से मेहनत करके एक बड़े मुकाम को हासिल किया है, क्या उस मैदान से भी ये सब चीज़ें सीखी जा सकती है? कोई ज़रूरी नहीं है कि एकेडमी में जाना हो। देखो जी, ये बात है, जैसे अब अपने गांव की टीम है जी, जैसे सीनियर प्लेयर थे, हमको जैसे गेम करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? जो अकेला प्लेयर है उसके लिए एकेडमी जरूरी है, कोई कोच नहीं है। जैसे हमारे पास तो गुरुजी थे, यही तैयारी कराते थे। तो जैसे हमारे पास सीनियर प्लेयर भी थे, गुरुजी भी थे जो मेहनत कराते थे, सीनियर प्लेयर थे वो टेक्निक भी सिखाते थे। तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अकेला प्लेयर है उसको कोई कोच नहीं है, सीनियर प्लेयर नहीं है, तो उसके लिए एकेडमी जरूरी है। मतलब आपका ये कहना है कि एकेडमी जरूरी ना होकर गुरु का होना जरूरी है। तो गुरु अगर आपके पास है तो आप गांव से भी एक अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। तो गुरुजी, एक आपसे भी यही सेम सवाल मेरा है कि एकेडमी जरूरी है या गांव के मैदान से भी हम? गांव के मैदान से बनाते हैं हम। जितने प्लेयर पड़े हमारे सारे स्टार जी, मेसी, प्रवीण, सोनू, कई प्लेयर और थे, सुरजीत था जी, मीतू, भगत सिंह था, ये जितने प्लेयर हमारे यहीं प्रैक्टिस करा रहे थे ग्राउंड में, यहीं से तैयार करे हमने जी। तो एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं खिलाड़ियों के लिए और इस खेल के लिए? सरकार से क्या गुहार चाहते हैं, आपकी क्या मदद सरकार से चाहते हैं? हम तो चाहते हैं सरकार भाई इन बच्चों को, जितने स्टार प्लेयर है हरियाणा के अंदर, उनको सबको रोजगार दिया जी। तो जैसा कि आज आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे सोनू खुराना जी और साथ में इनके गुरुजी, जिन्होंने इन्हें एक शिशु से लेकर एक पूरा कह सकते हैं कि एक वृक्ष के रूप में इन्हें परिवर्तित किया है, पूरा इन्हें निखार कर एक स्टार खिलाड़ी बनाया। किसान के बेटे से लेकर एक स्टार खिलाड़ी के रूप में इनको पहचान दिलाई है निखार कर। तो आपने इंटरव्यू के दौरान देखा कि किस प्रकार से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये खेल किस प्रकार से आर्थिक तंगी से भी और जो सुविधाओं के अभाव में भी किस प्रकार से खेल जूझ रहा है। और सरकार को चाहिए, जो खिलाड़ी और गुरुजी ने भी गुहार सरकार से लगाई है कि खिलाड़ियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और इस खेल को ओलंपिक के अंदर भी ऐड किया जाए और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि इस खेल को पहचान मिले और जो खिलाड़ी हैं उनको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और वो अपने देश प्रदेश का नाम पूरे विश्व में जो है अंकित कर सके। यही शुभकामनाओं के साथ हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस चैनल से हमारे जुड़े हैं, इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो सोनू जी की उपलब्धियाँ हैं वो पूरे देश के कोने कोने में लोगों तक पहुंच सके। इसीलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस इंटरव्यू को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।